नमस्कार दोस्तों। आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बुढ़िया, तुझे तो माँ कहने में भी मुझे शर्म आती है। निकल जा, अभी के अभी मेरे घर से कोई भी रिश्तेदार या पड़ोसी तेरे बारे में पूछेंगे ना तो कह दूंगा कि पापा की मौत का गम बर्दाश्त नहीं कर पाने के कारण पागल हो गई और पता नहीं कहीं चली गई। कहते हुए किशोर अपनी माँ को हाथ पकड़कर खींचकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। उनकी माँ अपने बेटे के सामने हाथ जोड़कर रोती रह गई कि उनके पति के अंतिम संस्कार होने तक तो उन्हें अपने घर में रहने दे, फिर वो खुद ही उनका घर छोड़कर चली जाएंगी। लेकिन किशोर तो घमंड के नशे में चूर था। उसे उस समय सही या गलत कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने अपनी माँ को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और मेन गेट बंद कर दिया। उनकी माँ रोती रही, गिड़गिड़ा रही थी और बोली, बेटा, मुझे कुछ दिन के लिए तो इस घर में रहने दे। बेटा, बेटा, गेट खोल दे बेटा। इतना कहकर वो गेट को खटखटा रही थी। किशोर ने जब बहुत देर तक गेट नहीं खोला तब उनकी माँ मीना जी वहाँ से उठी और आंखों में आंसू लिए धीरे धीरे सड़क पर चलने लगी। अपनी बड़ी सी हवेली के हॉल में बैठे किशोर जी अपनी ही किस्मत को कोस रहे थे कि आज उनके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। कहने को तो उनका एक बेटा है जो शहर के सबसे बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में लाखों रुपये कमाता है, लेकिन जब से उसने होश संभाला है अपने पिता से नफरत के अलावा कुछ नहीं किया। लेकिन जब तक उनकी पत्नी गंगा जी थी तब तक वो तो इस अकड़ में थे कि वही सही करते हैं और सारे लोग गलत हैं। उनकी पत्नी गंगा जी जैसा उनका नाम था, काम भी वैसा ही कुछ था। वह हमेशा अपने पति को समझाती रहती थी कि वे जैसा व्यवहार अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं वो गलत है। वो बहुत ही गुणी और संस्कारी महिला थी, इसलिए वो चाहती थी कि उनका पति भी अपने माता पिता की इज्जत किया करे, उन्हें मान सम्मान दे। लेकिन किशोर तो उन दिनों अपनी जवानी और पैसों का धौंस दिखाते थे। उन्हें अपने माँ बाप के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं था। उन दिनों वे इन बात से अनजान थे कि वे भी कभी अपने माता पिता की उम्र में आएंगे। उन्होंने तो अपने धन दौलत का इतना घमंड था कि वे चाहते थे पैसों से चुटकी बजाकर सब कुछ खरीदा जा सकता है। पैसे तो उनके पास आज भी हैं, लेकिन वही पैसे, बंगला, गाड़ी उन्हें ऐसा लगता है जैसे काट खाएंगे, क्योंकि उनकी बूढ़ी आंखें अब अपने बच्चों की राह देखते देखते पथरा गई। उनका ध्यान हमेशा मेन गेट की तरफ ही रहता था। कई बार वे दौड़कर सड़क पर जाकर खड़े हो जाते हैं, जैसे वे सड़क पर खड़े होकर उनका इंतजार करते रहेंगे तो उनके बच्चे तुरंत ही उनके पास आ जाएंगे। अब उन्हें हर पल याद आता है कि कैसे उनके माता पिता उनकी एक झलक पाने के लिए तरस रहे थे। उनकी पत्नी उन्हें उनके माता पिता से मिलने के लिए मनाती रही, लेकिन उन्हें तो शहर की चकाचौंध भरी जिंदगी और पैसों के सामने किसी के मन की तड़प ना दिखाई दिया और ना ही सुनाई देती थी। परंतु किशोर जी इन बात से बेखबर थे कि उनका बेटा पवन, जो अभी अभी स्कूल जाना शुरू किया है, वो अपने दादा दादी की तड़प और अपने पिता की अकड़ दोनों ही चीज़ों को महसूस कर रहा था। पवन जब धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो वह अपने पिता के खिलाफ अपने दादा दादी के पक्ष में आवाज़ उठाने लगा। पवन का अपने प्रति रूखा व्यवहार देखकर किशोर जी ने उन्हें हॉस्टल भेज दिया, लेकिन पवन की जान तो उनके दादा दादी में बसती थी। वो उन्हें छोड़कर कभी भी हॉस्टल नहीं जाना चाहता था, लेकिन उनके पिता ने उसे ज़बरदस्ती हॉस्टल भेज दिया और उनसे यह कहा गया कि उनके उज्जवल भविष्य के लिए उसे हॉस्टल जाना ही होगा। बेचारा छोटी सी उम्र में ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकता था,
इसलिए उसे मजबूरन अपने दादा दादी को छोड़कर हॉस्टल जाना पड़ा। दादा दादी उनकी याद में दिन रात आंसू बहाते, क्योंकि उनके बुढ़ापे का सहारा तो पवन ही था जिसे उनसे दूर कर दिया गया था। एक दिन पवन के दादा दादी पवन से मिलने के लिए सुबह सुबह निकल गए। यह बात जब किशोर जी को पता चली तो उन्होंने उनके हॉस्टल के गार्ड को ढेर सारे पैसे देकर उन्हें पवन से ना मिलने के लिए कह दिया। बेचारे दिन भर सफ़र करने के बाद जब वे पवन के हॉस्टल पहुँचे तो गार्ड ने उन्हें पवन से नहीं मिलने दिया और बहाना बनाया कि परीक्षा चल रही है। जब उन्होंने ज़्यादा जिद की तो उन्हें पुलिस में रिपोर्ट करने की धमकी दे डाली। उस समय बहुत शोर शराबा और धक्का मुक्की हुई। तभी किसी रिपोर्टर ने शहर की हड़कंप की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डाल दिया। फिर उसी व्यक्ति ने एक वीडियो और डाला जिसमें पवन के दादाजी को उनके हॉस्टल से निकालते ही रास्ते में ही हार्ट अटैक आ गया और वे इस भरी दुनिया में उनकी दादाजी और अकेला छोड़कर चल बसे। यह वीडियो वायरल हुआ और वह वीडियो पवन तक भी पहुंचा। पवन ने तो जब यह वीडियो देखा तो बेहोश ही हो गया। उसके दोस्तों ने उनके मुंह पर पानी छिड़का और उसे होश में लाया। फिर पवन को लेकर उनके घर गए। पवन जब अपने घर पर गया तो उनके जो दृश्य देखा उसने तो उनकी सोच से परे था। उसने देखा कि उनके पापा अपनी माँ को बुरी तरह से डांट रहे थे कि तुम दोनों बूढ़े बुढ़िया को शर्म नहीं आई मेरे बेटे के हॉस्टल जाते हुए? क्यों गए थे वहाँ? क्या काम था तुम दोनों को मेरे बेटे से? शांति से घर में नहीं रह सकते थे? तुम्हारी काली छाया उन पर ना पड़े इसलिए तो मैंने उसे तुम दोनों से दूर भेज दिया था। लेकिन बेशर्म कहीं के महसूस जाहिल गवार, मेरा बेटा इतनी अच्छी जगह में इतने महंगे स्कूल और हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा है और तुम दोनों बेवकूफ़ की तरह उनसे मिलने चले गए, वो भी मुझसे बिना पूछे। आज इस बूढ़े के मौत की जिम्मेदार भी तुम ही है, समझी? तुम दोनों एक साथ ही भगवान के पास क्यों नहीं चले गए? अब बोझ बनकर मेरे सिर पर चढ़कर तांडव करोगी? अब और कितना जीने का शौक है तुझे? अब सगुनी कहीं की बुढ़िया, तुझे तो माँ कहने में भी मुझे शर्म आती है। निकल जा अभी के अभी मेरे घर से। कोई भी रिश्तेदार या पड़ोसी तेरे बारे में पूछेंगे ना तो कह देंगे कि पापा की मौत का गम बर्दाश्त ना कर पाने के कारण पागल हो गई और पता नहीं कहाँ चली गई। कहते हुए उन्होंने अपनी माँ को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। उनकी माँ अपने बेटे के सामने हाथ जोड़कर रोती रही। पति के अंतिम संस्कार होने तक तो उन्होंने अपने घर में रहने दे, फिर वो खुद ही उनका घर छोड़कर चली जाएगी। लेकिन किशोर तो घमंड के नशे में चूर था। उसे उस समय सही या गलत कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जब बहुत देर तक गेट नहीं खुला तब उनकी माँ मीना जी वहाँ से उठी और आंखों में आंसू लिए धीरे धीरे सड़क पर चलने लगी। चलते चलते वह कई बार अब कभी छोटी गाड़ी तो कभी बड़ी गाड़ी वालों के सामने आ जाती तो उस गाड़ी के ड्राइवर उन्हें गालियां देने लगते। कहते कि ए बुढ़िया, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या, जो मेरी गाड़ी के सामने मरने के लिए चली आई? अरे तुझे मारना ही है तो किसी नदी नाले में जाकर डूब मरो ना, मुझे क्यों फंसाना चाहती है? उन लोगों की गाली का भी मीना जी पर कोई असर नहीं हो रहा था। उस समय वह सब कुछ अपना आपा खो बैठी थी। अब उन्हें जीने का लालच नहीं था, ना ही मरने का भय था। इसलिए वह चलती ट्रेन के सामने जा खड़ी हुई। उनके पीछे पीछे पवन और उनके कुछ दोस्त भी थे। ट्रेन बस उनका काम तमाम करने ही वाला था कि तभी पवन और उनके दोस्तों ने उन्हें पकड़ लिया और कहा, दादी, ये आप क्या करने जा रही थी? दादी, जिस भगवान ने हमको और आपको जन्म दिया है तो मृत्यु देने का अधिकार भी उन्हीं को है। हम और आप कौन होते हैं उनका यह अधिकार छीनने वाले? मीना जी के कानों में तो अपने बेटे के द्वारा कहे गए शब्द ही गूंज रहे थे।
पवन के अपनेपन भरे शब्द सुनकर वह छाती पीट पीट कर रो पड़ी। पवन ने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया और सांत्वना दिया कि अब उन्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। अब वह उनका पूरा ध्यान रखेगा। उन्हें अपनी दादी को एक वृद्ध आश्रम में रखवा दिया और उनका सारा खर्च अपने पापा से अपने लिए कहकर मंगवा आता और उनके लिए पूर्ति करता। जब मीना जी उस घर से चली गई तब किशोर ने अपनी पत्नी गंगा जी को उसके मायके से बुलवा लिया कि पिताजी की मृत्यु हो गई है और सभी रिश्तेदारों को बुलवाया गया है। बाद में पवन को भी नकली आंसू बहाते हुए बताया कि उसके दादाजी की मृत्यु हो गई है। आना चाहते हो तो ही आना, वरना ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि जाने वाला तो चला गया है। पवन उस समय तो शांत रहा। अपने घर आया और अपने दादाजी को मुख अग्नि उसी ने दी। समाज के लोग उसे कहते रह गए कि यह अधिकार उनके पिता किशोर जी का है, लेकिन पवन ने किसी की बात नहीं मानी क्योंकि वो अपने दादा और दादी से बहुत प्यार करता था और अपने पिता को तो उसी दिन मरा हुआ मान लिया था जिस दिन उन्होंने उनके दादा दादी को उससे नहीं मिलने दिया था। क्योंकि जब उस गार्ड ने भी उस वीडियो को देखा तब उसने खुद रोते हुए अपनी गलती स्वीकार किया था कि चंद पैसों के लिए लालच में उसने ही उनके पोते से मिलने नहीं दिया और इतना बड़ा हादसा हो गया। गार्ड ने सारी सच्चाई बताया कि किशोर जी ने ही उसे पैसे दिए थे कि उनके बेटे से उन बूढ़े बुढ़ी को दूर रखा जाए, मिलने नहीं दिया जाए। पवन ने उस समय सबके सामने कुछ नहीं कहा। उसने जो कुछ भी किया सिर्फ अपने दादाजी की आत्मा की शांति के लिए किया, क्योंकि मीना जी ने पवन से यह सब कहने के लिए कहा था क्योंकि वे नहीं चाहती थी कि उनके नालायक और स्वार्थी बेटे के गंदे हाथ उनके पिता के शरीर को छुए। अपने दादाजी के सारे क्रियाकर्म करके वापस अपनी दादी के पास चला गया। दादी ने उसे अपने सीने से लगाया और फूट फूट कर बहुत देर तक रोती रही। पवन भी अपना दिया हुआ वादा पूरा किया। फिर पवन ने उन्हें समझाया कि जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता, परंतु आगे का जीवन हम अच्छी तरह से जी सकते हैं। इसके लिए कोई बेहतरीन उपाय ढूंढना होगा। मीना जी को पढ़ाई करने का बहुत शौक था, लेकिन उनकी शादी कम उम्र में हो जाने के कारण उनकी पढ़ाई अधूरी रह गई थी। इसलिए उसने मीना जी के लिए सबसे पहले चश्मा बनवाया और वकालत की किताबें खरीद कर लाकर उन्हें दे दिया और वृद्धाश्रम के मैनेजर को समझाया कि मेरी दादी की हर सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। उनकी पढ़ाई में किसी भी प्रकार का बाधा नहीं आना चाहिए। मैनेजर ने उसे पूर्ण आश्वासन दिया कि उन्हें कोई अड़चन नहीं आएगी। उन्हें जैसा समय मिलेगा अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ाई कर सकती है। उधर पवन की माँ पवन के बदले रवैये से परेशान रहती थी कि वे हमेशा अपने बेटे के बारे में ही सोचती रहती थी। अब वह भी धीरे धीरे बीमार रहने लगी थी क्योंकि किशोर जी उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते। ऐसे ही एक दिन उन्हें रिपोर्ट आने का पता चला कि उन्हें कैंसर हो गया है और अब उन्हें 3rd स्टेज चल रहा है। अब गंगा जी के पास बहुत कम समय बचा था। यह रिपोर्ट सुनते ही किशोर जी की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उनकी हालत ऐसी हो गई जैसे पानी बिना मछली की होती है। कई दिनों तक इलाज कराने के बाद अचानक से कैंसर जैसी बीमारी बताना और कुछ ही दिनों बाद गंगा जी ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। गंगा जी की मृत्यु होते ही किशोर जी बौखला गए और उन्होंने उस डॉक्टर के खिलाफ केस कर दिया। मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। उन दिनों मीना जी सुप्रीम कोर्ट की जज बन चुकी थी और एक सच्चा जज वही होता है जो निष्पक्ष न्याय करे। किशोर जी के केस में भी वही था। डॉक्टर की लापरवाही के कारण ही गंगा जी की जान गई थी। अपनी मां को जज के रूप में देखकर किशोर तो हक्का बक्का रह गया था।
जैसे ही जज की कुर्सी पर अपनी माँ को बैठा देखा तो समझ गया कि वह पक्का केस हार ही जाएगा, क्योंकि उसे डर था कि उन्हें जिस तरीके से अपनी माँ को जलील करके घर से निकाला था तो वह उनका बदला तो ज़रूर लेगी। लेकिन जब फैसला किशोर जी के पक्ष में आया तो वह अपनी माँ के फैसले पर खुश हो गया। उसे लगा माँ ने मुझे अपना बेटा समझकर माफ़ कर दिया है, लेकिन इसलिए फैसला भी मेरे ही पक्ष में दिया है। जैसे ही कोर्ट की सुनवाई पूरी हुई, मीना जी वहाँ से जाने लगी तो किशोर जी उसके पीछे पीछे दौड़ गया आए और बोले, माँ क्या आपने मुझे पहचाना नहीं या फिर पहचानना नहीं चाहती हो आप? मीना जी उनकी बात को अनसुना करके आगे बढ़ती रही। जब कार में बैठने वाली थी तभी किशोर जी ने उनके पैर पकड़ लिए। मीना जी अपने ड्राइवर से बोली, ये महानुभव कौन है? मैं इन्हें नहीं जानती। कार में बैठी और उनके सामने से सर से चली गई। किशोर जी उन्हें घूरते ही रह गए। तब से आज तक किशोर जी सिर्फ अपने किए पर पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जिस बेटे के लिए उन्होंने जीवन भर कमाया उसने अपने पसंद की लड़की से शादी कर ली और अपने माता पिता को उस खुशी में शामिल नहीं किया। सिर्फ उनकी दादी ही उनकी शादी में परिवार के नाम पर थी। अब किशोर जी के जीवन में इंतजार के अलावा कुछ भी नहीं था। जब से उन्होंने अपनी माँ को जज के रूप में देखा है उसने मिलने की तड़प और अधिक बढ़ गई थी। लेकिन माँ का वह रूप भी उन्होंने देख लिया था कि किस तरह उन्होंने कोर्ट के बाहर उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया था। उनके मन मस्तिष्क में वही सीन बार बार घूम रहा था। अब किशोर जी दिन ब दिन डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे थे। वे कभी किसी को कुछ भी अनाप शनाप कहते रहते। किशोर जी को ज़्यादा उदासी और बेचैनी के कारण डिप्रेशन के दौरे पड़ने लगे। लेकिन वे रोज़ रोज़ कभी किसी के घर पर तो कभी किसी के घर पर पत्थर की बरसात करने लगे। उनकी रोज़ रोज़ की ऐसी शरारत से तंग आकर आस पड़ोस के सभी लोगों ने उन्हें रंगे हाथ पकड़कर प्लान बनाया और एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया और प्रूफ के तौर पर उनका वीडियो भी बना लिया और उन पर केस कर दिया। केस फिर से अदालत में गया। उन्होंने सोचा जिस प्रकार पिछली बार मेरी माँ ने मेरे पक्ष में फैसला दिया था, इस बार भी वो ज़रूर मेरे ही पक्ष में फैसला सुनाएंगी, क्योंकि मैं उनका बेटा जो हूँ। उन्हें अपनी जज माँ का बेटा होने का बड़ा घमंड था। लेकिन उनकी माँ मीना जी जैसे ही जज की कुर्सी पर बैठी, किशोर तो मारे खुशी के फूले नहीं समा रहे थे, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि न्याय तो उन्हीं को मिलने वाला है। लेकिन ये क्या, मीना जी ने सारी दलीलें सुनी और गवाह पेश किए गए वीडियो देखा तो उनके आधार पर जब उन्होंने फैसला उनके पड़ोसियों के पक्ष में सुनाया तो किशोर जी की तो हवाइयाँ उड़ने लगी। उन्हें फिर से डिप्रेशन के दौरे आने लगे। उनके कोर्ट के अंदर ही अपनी माँ को जान से मार डालने के लिए उनके पीछे दौड़े। वहां उपस्थित पुलिस वालों ने किशोर जी को पकड़ा और दो चार डंडे लगाए, तब वह शांत हुए। मीना जी को भी उस समय बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो उसने उन्हें ऐसे दर्दनाक समय में दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया था और आज अपने लिए उसी माँ से दया और प्रेम की आशा करता है। मीना जी ने भी अपने मन की भड़ास निकालने के लिए उनके दोनों गालों में थप्पड़ों की बरसात कर दी। जब मीना जी ने उसे थप्पड़ लगाए तो वो एकदम शांत हो गया और रोते हुए अपनी माँ के चरणों में गिर पड़ा और बोला, काश माँ ये थप्पड़ आपने मुझे तब मारे होते जब मैंने आप दोनों पर पहली बार अपमान किया था। लेकिन आप तो महान हो माँ। मुझ नालायक बेटे द्वारा आपका कई बार अपमान किया गया, लेकिन आपने मुझे मुझे कई मौके दिए सुधरने का, परंतु मैं तो उन दिनों अपने पैसों के घमंड में इतना चूर था कि मुझे अब आपका सुख दुख कुछ भी दिखाई नहीं देता था।
मैंने जानबूझकर अपने बेटे पवन को आप लोगों से दूर करने के उद्देश्य से ही हॉस्टल भेजा था, ताकि आप लोग उससे ना मिल सको। और उस गार्ड को पैसे भी मैंने खिलाए थे कि वह आप लोगों को पवन से ना मिलने दे। वहाँ कुछ गुंडे भेजकर मार भी हमने करवाया था। मेरी गलती के कारण ही पापा की जान गई और मैंने आपको गुनहगार कहकर अपने घर से निकाल दिया। जिस समय मैं आपको मेरे सहयोग की ज़रूरत थी, उस समय मैंने आपको बेसहारा कर दिया। माँ, मुझे माफ़ कर दो। जिस प्रकार वह अपनी गलती बार बार मान रहा था, स्वीकार करके अपनी माँ से बार बार माफ़ी मांग रहा था, वही बहुत से रिपोर्टर भी मौजूद थे। उन्होंने किशोर के इस वीडियो को सोशल मीडिया में डाल दिया। वह वीडियो पवन ने भी देखा और अपने पिता की सच्चाई सबके सामने आ गई। जब उनके ही मुंह से सुना तो उसी दिन से वह उससे बहुत नफरत करने लगा। किशोर जी को पुलिस वालों ने 7 साल के लिए जेल में डाल दिया। 7 साल तक किशोर अपनी मां और बेटे की एक झलक पाने के लिए तरस गया, लेकिन उससे मिलने जेल में कोई नहीं गया। उसी दौरान एक दिन मीना जी की ज़्यादा तबीयत खराब होने के कारण वह परलोक सिधार गई। पवन ने उनका अंतिम संस्कार किया और अपनी पत्नी सरिता के साथ अपना ट्रांसफ़र दूसरे शहर में करवा लिया, ताकि उनके पिता उससे कभी नहीं मिल सके। लेकिन सरिता ने जब उसके परिवार वालों के बारे में पूछा तो उसने यही कहा कि वह एक अनाथ लड़का है। उनकी दादी जो जज है, लेकिन वह भी कुछ दिनों पहले स्वर्ग सिधार गई, इसलिए वह कुछ खोया खोया सा रहने लगा। लेकिन सरिता बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी, अपने पति को हर समय खुश रखने की कोशिश करती। 5 साल बाद एक बूढ़ा सा आदमी, जिसकी दाढ़ी और बाल बढ़े हुए थे, बाल भी अस्त व्यस्त बिखरे हुए थे, लंबे लंबे थे, उसने पवन के घर का गेट खटखटाया। उस दिन पवन घर पर ही था और सरिता पड़ोस के सहेली के घर गई थी। उस आदमी को देखकर पवन बोला, आप कौन हो बाबा, और आपको किससे मिलना है? तब वह आदमी बोला, बेटा, मैं तुम्हारा पिता किशोर हूँ, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? पवन ने उन्हें गौर से देखा तो वह समझ गया कि वह उसी के पिता हैं। उसने उसे ऊपर जोर से चिल्लाया, क्यों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अपनी खैरियत चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, वरना वॉचमैन को बुलाकर धक्के मारकर यहाँ से निकलवा दूंगा। किशोर जी पवन के पैरों में गिरकर उससे माफ़ी मांगने लगे कि बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो कुछ भी किया था तुम्हारे लिए ही किया था। पवन बोला, अच्छा, मेरे दादा दादी को तकलीफ़ देकर अपनी इच्छा पूरी की और कह रहे हो मेरे लिए किया था? स्वार्थी कहीं के! जिन्होंने आपको जन्म दिया उनकी इज्जत करना नहीं जानते तो मैं क्यों करूं आपकी इज्जत? चले जाइए यहाँ से, अभी के अभी चले जाइए, वरना मेरे हाथों कुछ भी अनर्थ हो जाएगा। कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। अब किशोर जी को अपना वही दिन याद आ गया जिस दिन उन्होंने भी अपनी माँ को घर से बाहर निकालकर ऐसे ही दरवाज़ा बंद किया था। उन्होंने मन ही मन सोचा और बड़बड़ाया, सच कहते हैं लोग, इतिहास दोहराता है, तो आज इतिहास मेरे साथ भी दोहराया है। कहकर किशोर जी वहाँ से उठकर जाने लगे। तभी सरिता अपनी सहेली के घर से वापस आ रही थी। उसने देखा कोई बाबाजी आंखों में आंसू लिए उनके घर के दरवाजे के पास से जा रहा है। बाबा को देखकर उनका 3 साल का बच्चा रोने लगा। वह उसके पास गई और बोली, बाबा, बाबा जी, आप कौन हैं और क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं? तब उन्होंने सारी बातें सरिता को बता दी और यह भी कहा कि मेरे बेटे पवन का मुझ पर नाराज़ होना जायज़ है, क्योंकि मैंने गलती ही इतनी बड़ी की है। मुझे सज़ा मिलनी ही चाहिए। 7 साल की सज़ा से मुझे इतनी तकलीफ़ नहीं हुई जितनी तकलीफ़ मेरे बेटे के मुंह मोड़ लेने से हुई है। कहकर वे फूट फूट कर रोने लगे। अपने ससुर जी के मुंह से अपनी गलती स्वीकार करता देख सरिता के मन में उनके प्रति दया के भाव जाग गए। उसने उसे आश्वासन दिया कि वह
उनकी मदद करेगी। वह घर गई तो पवन तकिए के मुंह में छिपाकर रो रहा था। उसने पवन से कहा, पवन, मैं 2 दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ। माँ मुन्ने को बहुत याद कर रही है। लेकिन लेकिन वह अपने ससुर जी को एक सैलून में ले गई। अच्छे से उनसे उसका बाल बनवाया, बाल कटवाया और होटल में ले जाकर नहला धुलाकर खाना खिलाकर उनको उनके पुराने हवेली के घर में लेकर गई। साफ सफाई करवाई और किशोर जी के रहने खाने की पूरी व्यवस्था करके वापस अपने घर चली गई और अपनी माँ को फ़ोन करके सारी बात बता दी, ताकि पवन फ़ोन करे तो वह पकड़ी न जाए। अपनी बेटी के द्वारा ऐसे नेक काम किए जाने पर उनकी माँ का सीना भी गर्व से चौड़ा हो गया था। पहले सरिता हर वीकेंड में पवन के साथ कहीं कहीं घूमने का प्लान बनाया करती थी, लेकिन अब वह हर वीकेंड में अपनी माँ के घर जाने का कहकर बच्चे को लेकर निकल जाती थी। वह अपने ससुर के घर चली जाती, उनका हालचाल पूछने। अपनी बहू और पोते का साथ पाकर किशोर जी एकदम खुश हो जाते। अब हर रविवार उन्हें अपनी बहू का पोते का इंतज़ार रहता और हर बार यही आशा रखते कि बहू के साथ बेटा भी आए, लेकिन बेटा को न पाकर उसके मन के एक कोने में सूनापन बना ही रहता। उधर पवन को संदेश होने लगा कि सरिता हर रविवार को मुझे छोड़कर कहाँ जाती है। उसने उनका पीछा किया और पाया कि वह अपने ससुर जी के घर जाती है। अब किशोर जी बच्चे के साथ बच्चे बन जाते हैं, पहले की तरह खुश रहने लगे। और तो वह पवन का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह गुस्से में बोला, अपनी माँ से मिलने का बहाना बनाकर तुम इस बुढ़े से मिलने रोज आती थी। किशोर जी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, पर दोनों पति पत्नी में बहस शुरू हो जाती है। तुम हर वीकेंड को यहाँ आती हो? हाँ, जब पता ही है तो इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं कोई गलत काम करने तो नहीं आई हूँ। अरे कैसे बेटे हो तुम? पापा जी ने मुझे सारी बात बताई है। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। अगर उन्हीं की तरह हम और आप भी करेंगे तो उनमें और हम में क्या अंतर रह जाएगा। अरे मैं तो पराए घर से आई हूँ और आप तो उनके बेटे हो। उनकी हालत पर आपको तरस नहीं आई? मैंने देखा है कि आप भी उस दिन तकिए में मुंह छुपाए कैसे रो रहे थे। वही हालत पापा जी की भी है। अरे हम इंसान हैं, कोई जानवर नहीं। हमें भगवान ने सोचने समझने की शक्ति दी है, तो क्यों ना थोड़ा सा हम झुक जाएं, जिससे किसी को खुशी मिल सकती है। और हम अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं कि बड़े होकर अपनी माँ बाप से नफरत करो। पवन ने भी अपनी पत्नी की बात को बहुत ध्यान से सुना और सोचा, क्यों ना मानवता के नाते ही सही थोड़ा झुक जाए, क्योंकि हमने देखा है पत्थर मारने पर पेड़ भी मीठे फल देने लगता है कि पत्थर के बदले पत्थर। इसलिए हमें बूढ़े और बेसहारों का मदद करना चाहिए। दोनों में जब बहस चल रहा था तो उसको सुनकर किशोर जी को हार्ट अटैक पड़ गया, लेकिन पति पत्नी का ध्यान उधर नहीं गया। पवन अपने पिता के पास गया और उनकी सांसें बहुत तेज तेज चल रही थी। वह रोते रोते उनको अस्पताल ले जाने लगा, पर उनके पिता ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने अपने बेटे को देखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें फिर से जीने की आशा जाग रही हो। खुश होकर इतना ही कहा, बेटा, बहू बहुत ही संस्कारी और गुणकारी है। इसका दिल कभी मत दुखाना और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना। और मैंने जो गलतियां किया है उनके लिए मुझे माफ़ कर देना। और अपने बेटे की गोद में ही उन्होंने अंतिम सांस ली और अंत में कहा, गंगा जी, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अपने पिता के जाने से पवन फूट फूट कर रोने लगा। सरिता ने उसे सांत्वना दिया और बच्चों को उन्होंने अच्छे संस्कार दिए कि क्या सही और क्या गलत है। तो दोस्तों, यह थी आज की एक प्रेरणादायक स्टोरी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव।